सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे बात किया है, प्रभु के दास के द्वारा वचन सुनने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। हमेशा हम अपने विश्वास के द्वारा हालेलुया अपना पवित्र जीवन उस तरीके से हालेलुया आगे बढ़ाएं। सर्वशक्तिमान हमें मौका देता है, सहायता करता है। वचन बार बार हालेलुया नहीं मिलता, लेकिन जो परमेश्वर हमें देता है, धन्यवाद हो। जैसे हमने गाया है, हम विश्वास से एक देश देखते हैं। वो विश्वास हमारे मन में से हालेलुया हट नहीं जाना, उस देश का जो कंप्लीट बातें हैं, धन्यवाद हो हालेलुया, हमें समझना है। हमारी आशा के विषय में हम पिछले दिनों में हम समझ रहे थे, हमारी योजना जो परमेश्वर ने किया है हालेलुया। रोमी 8 का 29-30 से हम पढ़ रहे थे। पहले से जाना, ठहराया, पहले से ठहराया और बुलाया। धन्यवाद हो, हमें बुलाने में कौन सी आशा में हमें बुलाया है, हमारी बुलाहट है उस तरीके से है। ये कभी हालेलुया जो हमारी आशा अंदर है विश्वास के द्वारा परमेश्वर दाता है। रोमी 15 का 13 में ये लिखा है, परमेश्वर आशा का दाता है। आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आशा बढ़ जाता है। धन्यवाद हो। हर एक विषय में हम प्रार्थना करते हुए जिसके अंदर आशा है वो चारों तरफ से निर्भय रहेगा, कोई चिंता नहीं है। वो हमारी ऊर्जा है, उस आशा के लिए हम कार्य करने पाएगा। धन्यवाद हो हालेलुया। लेकिन ये आशा हमें परमेश्वर ने अभी दिया ही नहीं है, ये आशा पहले से दे रखा है। धन्यवाद हो। कितने लोग इस बात में समझता है, ये कई लोग बताते हैं आप प्रोग्राम इधर पाप किया तो कोई बात नहीं, अब इसी को इस तरीके से उद्धारकर्ता दे करके उनको ठीक रास्ते में लाएं, बाद में इनको स्वर्ग राज्य में ले जाएं। ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है, ये तो पुरानी हालेलुया परमेश्वर की अनंत काल की परमेश्वर हालेलुया उसी के अंदर गुप्त थे करके हमने पढ़े थे। हालेलुया, ये बड़ी बातें, ये योजना है परमेश्वर के मन में गुप्त था। हालेलुया, इस समय पर प्रकट किया है। हालेलुया, ये परमेश्वर की योजना कोई ऐसा नहीं है कि अचानक हो जाता है। परमेश्वर पहले से हमारे विषय में हमें उसके समानता में बनाने के लिए, स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए बहुत पहले से हालेलुया प्रभु ने तय किया है। इसलिए इस आशा के बारे में वचन जो बताता है, धन्यवाद हो, हम पिछले दिनों में पढ़े हैं। हमारी आशा क्या है, हमारा विश्वास क्या है। हालेलुया, विश्वास का मतलब आशा की वस्तुओं का निश्चय। हालेलुया, आशा की वस्तुओं का निश्चय है। जब तक वो निश्चय नहीं होता, हालेलुया, ये आशा की जो गंभीरता आप जब समझेंगे, हालेलुया, वो निश्चय नहीं होता। धन्यवाद हो, जब तक हमारे जीवन में विश्वास भी नहीं बढ़ जाता। आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेखी वस्तुओं का मतलब है, ये अनदेखी वस्तु सनातन की है। हमें पढ़ते हैं अनदेखी वस्तु हालेलुया तात्कालिक नहीं है, जो हमारे सामने दिखता। पढ़िएगा उसकी रोमी 8 अध्याय उसका 19 से पढ़िएगा, 19 से 23 तक पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर की, सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर की पुत्रों का प्रकट होने की बाट जो रही, प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं है, पर अधीन करने वाले की ओर से, अधीन करने वाले की ओर से, के अधीन इस आशा से की गई, अधीन करने वालों की ओर से, व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। हालेलुया, ये आशा से की गई। कौन सी आशा? अनंत काल की आशा। लेकिन हमको किसके अधीन थे? धन्यवाद। हमारा मिरास क्या था? सच में जब हम जन्म लिए हैं, पहला आदम के द्वारा हम कौन सी मिरास में पहुंच गया था? अनंत काल की दंड की मिरास है हमारी, अनंत काल की नरक की मिरास है, मृत्यु के अधीन होने का मिरास है हमारी। हालेलुया, हम उसके योग्य थे, मृत्यु के अधीन थे।
हालेलुया क्रोध की संधान दे। एफेसी 2 अध्याय शुरुआत से 2-3 आयतें जो पढ़ेंगे इसको बराबर समझ जाता है। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने हमें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, हाँ तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, उस आत्मा के अनुसार चलते से जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता। समझ लेना कौन सी आत्मा क्या कार्य कर रहा है। अभी भी आज्ञा ना मानना। धन्यवाद। आज्ञा मानने का मतलब हमारे जीवन में एक समस्या है। जब तक हम प्रचार सुनेंगे, जब तक हम परमेश्वर की चरणों में बैठेंगे, उसकी संगति में बैठेंगे, आज्ञा मानने की पूरी तैयारी है। लेकिन जब हालेलुया ये संगति से हट जाएंगे, धन्यवाद हो हालेलुया, ये उधर इब्रानी 2 अध्याय उसके शुरुआत में इस तरीके से लिखा, वो आगे पढ़ेंगे। इस कारण चाहिए कि तुम इन बातों पर, उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बहने का प्रोग्राम है। धन्यवाद हो हालेलुया। कई लोग मैं भी सुना है घर के अंदर जो प्रार्थना आराधना करके जब आते हैं, जब आराधना करके आते हैं तुरंत टीवी खोल देता है या ऐसे कर देता है, तो माँ बाप बोलते हैं यार आराधना करके आया नहीं है, हालेलुया तू जल्दी टीवी खोल दिया। इसका मतलब है भाई अभी मत खोलो, इसका थोड़ा सा गर्म ठंडा होने दो, बाद में खोलेंगे। धन्यवाद हो हालेलुया। अभी हमारी आशा उस तरीके से है, जब वो पंप करता है, धन्यवाद हो, गुब्बारा हवा भरता है, जब तक उसके मुंह पे उंगली लगाकर दबा के रखेगा तब तक हवा रहेगा, थोड़ा सा छोड़ेगा निकलता जाएगा। हमारी आशा स्थिर नहीं है, हालेलुया। हमारी आशा बह जाता है। उस तरीके से आशा हमने समझ रखी है। हमारी मिरास क्या था? मृत्यु के अधीन था। धन्यवाद हो, ध्यान से इस बात को समझिएगा। जब हम मृत्यु के अधीन था, हमारी आशा क्या है? मृत्यु था, हालेलुया। आनंद काल की नरक था, दंड की हालेलुया आग का झील था, दंड की आज्ञा हमारे ऊपर था। लेकिन हम तो समझ रहा है हमने गलती कर दिया, हालेलुया। अभी प्रभु ने प्रोग्राम कर दिया, आशा दे दिया स्वर्ग राज्य में ले जाए। नहीं, ये तो सबको हालेलुया समझने की बात है। अनादि काल से परमेश्वर की योग्य हालेलुया योजना है। इसलिए इधर लिख रहा है सृष्टि बड़ी हालेलुया आशा भरी दृष्टि से अब परमेश्वर की पुत्रों को प्रकट होने की बाट जो हो रही है। हालेलुया। रोमी 8 का 19 धन्यवाद 20 पढ़ रहा है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं हालेलुया पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा की गई। हालेलुया। आगे कि सृष्टि भी आप भी विनाश के दासत्व से छुटकारा, हालेलुया, सृष्टि भी आप भी विनाश की दासत्व से छुटकारा पाकर हालेलुया। हमें विनाश की दासत्व में थे, हमारा मिरास वही है, उसी से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की, हालेलुया, परमेश्वर की संतानों की महिमा की सौंदर्यता प्राप्त करेगी। हमारी आशा क्या था? धन्यवाद हो। आशा के बारे में हमें तो मालूम ही नहीं है। जब आया सामने खाना देखा, खाते रहे, खाने के लिए रोते थे, बाद में फिर अपनी इच्छाओं को चलने के लिए और इच्छा में चल के किसी ने बता दिया भाई ऐसे नहीं है, थोड़ा सा परमेश्वर की और भी देख लो, तो माँ बाप से मांग रहा था, फिर माँ बाप ना दिया तो परमेश्वर से मांगने लगा। हर रोज हम भी वही मांग रहे, प्रभु मुझे खाना दे दो, मुझे ये करो, मुझे वो करो। लेकिन उसके बीच में ये व्यर्थता की बात को, तात्कालिक बातों को छोड़कर आनंद काल की बात के लिए हमारी हालेलुया सोच ही नहीं है, समझ ही नहीं है। हालेलुया। हमारे अंदर जो आशा प्रभु ने दिया है, पहले से बुलाया, हालेलुया, ये पहले से जानकर ठहराकर बुलाया, परमेश्वर की प्रेम को, उसकी योजना को समझने की हमारे हालेलुया मन में इस बात समझ भी नहीं है। कल हमने सोचे हैं हालेलुया कोलोसी 2:2-3 में लिखा है, ये सारे ज्ञान, ये सिद्धता की ओर पहुंचने का, हालेलुया आनंद काल
कि राज्य में आशा हालेलुया प्राप्त करने का, परमेश्वर की समान होने का, सारे ज्ञान हालेलुया सब कुछ, सारी संपूर्णता किसमें गुप्त है? हालेलुया यीशु मसीह में गुप्त है। 2 और 3 पढ़िएगा। कोलोसी, कोलोसी 2 का 2 और 3। ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गड़े रहे। वे प्रेम से आपस में गड़े रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे। पूरी समझ का सारा धन, कंप्लीट धन, हम इंग्लिश में कल पढ़े थे, धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह के पहचान ले। हालेलुया, अर्थात मसीह को पहचान ले जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए। हालेलुया, उसमें बुद्धि और सारे भंडार किसमें छिपे हुए हैं? बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार, वो भरपूरी सारे उसी के अंदर है। लेकिन हमें वो खोज निकालना है। हालेलुया, सबको प्रकट करके नहीं देगा। हालेलुया, ढूंढो तो पाना है, खटखटाना है। हालेलुया, आत्मा के द्वारा इस हालेलुया वचन की गहराई को समझना है। धन्यवाद हो। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं समय की विचार से इब्रानी 5 का 12 से 14, 12, 13, 14 पढ़िएगा। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म की शिक्षा में, धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए। हालेलुया, धन्यवाद हो। ये निपुण होना, इस तरीके से हम तो किस बात में निपुण हैं? हमारी आशा की बीरे में पाशा जी प्रचार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, गीत गाएंगे, थोड़ा सा हालेलुया जताएंगे उस आशा को, बाद में घर आएंगे वही हालेलुया। हम लोग कहते हैं इस कारण चाहिए कि हम उन बातों को 2 का 1 हालेलुया इब्रानी, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा ना हो कि बहकर उनसे यानी परमेश्वर से दूर चले जाए, यीशु मसीह से दूर चले जाए। हम तो ऐसे ही है, सच में ऐसे ही है। थोड़ा सोच कर देखिएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया, जिस संडे में जाते हैं उस तरफ ठीक है। अगर संडे में या संगति के बीच में प्रभु यीशु मसीह आएगा तो शायद हमको ले जा सकता है। अगर इस चला गया तो हमारी आशा क्या है? धन्यवाद हो। हालेलुया, ये सबसे बड़ी बात है। सृष्टि बड़ी, उसका आगे को पढ़िएगा कि सृष्टि अभी विनाश की दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतान होंगी, महिमा का स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। यह है सच्चाई। और उसका 23 पढ़िएगा। 22 पढ़ रहा है कि हम जानते हैं कि क्योंकि हम जानते हैं सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं से पड़ी तड़पती है। हालेलुया, सारी सृष्टि जब अब तक मिलकर कहराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। धन्यवाद हो। इसके मैं जच्चाव की सी पीड़ा, एक बच्चा देने से पहले जो पीड़ा है। धन्यवाद हो। हालेलुया, कहराने का मतलब है हम लोग, मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, अगर हमारे आराधना 1 बजे है, अगर 1 बजे खत्म होना है, देखिए 1 बजे खत्म होना है तो शायद पाशा जी ने और लंबा कर दिया, अभी पहले 1 वचन पढ़कर मैं इसको खत्म कर दूंगा, थोड़ा सा आश्वासन मिल गया। धन्यवाद हो दासत्व से भागने का। धन्यवाद हो। हालेलुया, हमारी आशा उस तरीके से है। अगर एक और आयत पढ़ें, हालेलुया, और भी समय आगे चले जाए, फिर भी एक और आयत पढ़ें और भी समय आगे चले जाए। आप घड़ी में देख रहे, पुस्तक बंद कर रहा है, चेन डाल रहे, बाइक में डाल रहे, फिर भी खोलना पड़ रहा है। उसके अंदर हालेलुया, हमारे अंदर एक कहराने का अवस्था आता है, वो है। धन्यवाद हो। हालेलुया, पाशा जी अभी भी बढ़ा रहा है,
धन्यवाद हो। अभी एक वचन खत्म करके अभी बैठूंगा करके बोलेंगे, प्रार्थना करके बोलेंगे, फिर भी 2-3 वचन और पढ़ते जा रहा है। पास्टर जी को छोड़ने का मन नहीं है। हालेलुया। हम दो सृष्टि बड़ी, हालेलुया। हाँ, अब उसे दासत्व में छुटकारा पाने के लिए, दासत्व से छुटकारा पाने के लिए कहराते रहते हैं। असली यही होता है हमारे जीवन में, सच में यही होता है। पता नहीं इतना लंबा कर देते हो। ऐसे ही आत्मिक विषयों में हम ही है। अब रोज ये सुनना है क्या प्रजा? रोज ये प्रार्थना करना है क्या? क्योंकि इस बात को समझना, हालेलुया, हम बहक कर परमेश्वर से दूर चले जा रहा है। धन्यवाद हो। गुब्बारे के अंदर हवा डालेगा, वो भरेगा, छोड़ेगा, वो निकल ही जाएगा। यही है हमारी आशा। आशा दृढ़ होना चाहिए। हालेलुया। इब्रानी 6 अध्याय इसका 18 और 19 में इसके हालेलुया बराबर लिखा है हमारी आशा किस तरीके से होना चाहिए। हाँ, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनोना है, दृढ़ता से हमारा डांडस बंध जाए। जो कारण लेने को, हालेलुया, दृढ़ता से हमारी डांडस बंध जाए। जो शरण लेने को इसलिए दौड़े है कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है, प्राप्त करे। हालेलुया। क्या करें? प्राप्त करे। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये रुकिएगा, प्राप्त करना है तो ये कोलोसी 2 का 2 और 3 में किधर है? ये यीशु मसीह में है। उधर गुप्त है। हालेलुया। उधर आप कभी कभी जैसे आप ये दुनियादारी आशा में चलते समय, हालेलुया, ये आशा आपको मिलेंगे नहीं है। आपकी आशा इस तरीके से है। धन्यवाद हो। आपका विश्वास भी उस तरीके से। आशा की वस्तुओं का निश्चय, अंधे की वस्तुओं का प्रमाण। आशा की वस्तु हमें ऐसा है, हम दो आज जाए प्रार्थना करें। हम सोचते हैं आराधना जाना है, प्रार्थना करना है, ऐसे चलना है तो स्वर्ग में जाएंगे। नहीं जाएंगे। हालेलुया। जब तक हमारे अंदर ये आशा, हालेलुया, दृढ़ निश्चय के साथ नहीं बैठेंगे। धन्यवाद हो। बैठेगा कब? जब दासत्व की अधीनता में हम है, मतलब मृत्यु के अधीनता में है। जब यीशु मसीह के द्वारा उधर से छुटकारा प्रभु हमें दे रहा है, तो हालेलुया वो छुटकारा प्राप्त करने के लिए, हालेलुया, पूरी समर्पण यीशु मसीह के सामने उसके समान होने के लिए हम करता है। जब करेगा तो हमारी वचन के द्वारा ये आशा बढ़ती जाएगी, आत्मा के द्वारा आशा बढ़ती जाएगी। जब आशा बढ़ती जाएगी, हमारा हालेलुया सोच विचार और हमारा काम बदलता जाएगा, वो आत्मिक रूप से बढ़ता जाएगा। लेकिन हमारी जीवन में क्या हो रहा है? हमेशा बहकर परमेश्वर से दूर होने वाला प्रोग्राम है। धन्यवाद हो। जैसे रबर खींचता है और खींच जाता है, छोड़ता है, वापस खींचता है, खींच जाता है। कितने हफ्ते, कितने देर बैठकर खींचो, हालेलुया, खिंचाई तो हो जाता है। संडे में खींच जाता है और बीच में अगर कोई मीटिंग है तो खींच जाता है, बाद में वापस ही आ जाता है। आप अपने आप को परखने का समय हो गया। आपका आशा किस तरीके से है? हालेलुया, वो दृढ़ है। हालेलुया, धन्यवाद हो। उसके सामने उसको प्राप्त करने के लिए, उसकी आशा की सिद्धता को, स्वर्गीय राज्य में पहुंचने का, उस आशा को प्राप्त करने के लिए आप क्या कर रहा है? उसका 19 पढ़िएगा, इब्रानी 6 का 19। वह आशा अपने प्राण के लिए, वे आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। हालेलुया, धन्यवाद हो। ध्यान से अब पढ़ लेना, समझ लेना। दृढ़ लंगर है। महामारी आने दो, तूफान आने दो। धन्यवाद हो। एक और बात है, पढ़ने से पहले मैं एक जगह पर ऐसे पूछा, हालेलुया, प्रभु हमारी हर दुखों को सहता है, हर विषयों को जानता है। प्रभु हमारे जीवन में भलाई का काम करेगा, हमारी हर जरूरत पूरा करेगा। परमेश्वर हमें बीमारियों से चंगाई करेगा। इस दुनिया में हर जरूरत है, पूरा करेगा। हालेलुया, ये विश्वास सब कितनों को है? हाथ उठाए करके बोलेगा तो सब उठाए। धन्यवाद हो, सब उठाएं। हालेलुया, मतलब प्रभु हमारा कार्य करेगा। इस दुनिया की हर जरूरत, खाना पीना, सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया, धन्यवाद हो। इसका अगला सेकंड में, अगर 2 मिनट के बाद यीशु मसीह आएगा,
उसके साथ कितने लोग जाएगा? कोई भी हाथ नहीं उठाए। धन्यवाद हो। इस बात को ध्यान से देखना। यीशु मसीह पर आशा है किस बात की? इस दुनियादारी की, संसारी की। साथ में जाएगा। हम गाए हैं, हम विश्वास से एक देश देखते हैं, वो है सूर्य से अधिक ज्योतिमान। वहां मेरा यीशु, मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करता, मेरे पापों से छुड़ाने वाला यीशु तैयार कर रहा है एक हालेलुया स्थान, एक जगह तैयार कर रहा है। मैं वहां जाऊंगा। ये होना चाहिए आपका आशा। इस आशा को आपने प्राप्त जब तक नहीं करेगा, तब ये संसार में इस तरीके से बहक कर हालेलुया दूर चली जाता है। आप सोच रहे होंगे संडे में आएंगे, उसको थोड़ा सा नजदीक करेंगे। नहीं होता है। जितना आप नजदीक करेंगे उतना आप देर हो जाता, उतना पीछे हो जाता है। इसलिए हालेलुया 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय में लिखा है, अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों के प्रेम ठंडे हो जाते हैं। शायद उसका 11 कितना है, 11:10 के आसपास होंगे 24 का मत्ती। 13 है। धन्यवाद हो। 12 पढ़िएगा, पढ़ो। अपने हाँ, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाए। ये आखिरी समय पर है। उसका 13 में लिखा है, परंतु अंत तक धीरज धरे रहेगा। हमारा तो धीरज तो है नहीं। संडे को 2 घंटे धीरज है। हालेलुया। वो भी आखिरी समय पर कराते रहते हैं। हालेलुया। सृष्टि दासत्व से, इस दासत्व से छुटकारा पाने के लिए। ये नहीं है। हालेलुया। सृष्टि बड़े, हालेलुया। वो मैं पढ़ रहा हूं उसका 22 क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। मतलब जच्चा किसी पीड़ा, एक रूप प्रकट होना। वो क्या है? 19 में लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाढ़ जोरा। यही है हमारी आशा। धन्यवाद हो। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? धन्यवाद। हमारी आशा वही होना चाहिए। इसलिए इब्रानी हालेलुया वो 18 और 19 दोबारा मैं पढ़ना चाहूंगा। 6 अध्याय 18 और 19, ताकि 2 बेबदल बातों के विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनोना है। दृढ़ता से हमारा दृढ़ता से डांडस बांध जाए, जो शरण लेने इसलिए दौड़े है कि उस आशा को जो सामने है, जो सामने है। हमारी आशा दुनियादारी नहीं है। हमारी आशा जो यीशु मसीह का पुत्रों का प्रकट होने का, यीशु मसीह की शुरू में आने का, वो आशा सामने रखना चाहिए। हालेलुया। उसको प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि हमारा दौड़ आगे है। हालेलुया। संसार की ओर नहीं, संसार की ओर पीछे है। हालेलुया। जब आपकी आशा यीशु मसीह आशा देने वाला, कोलोसी 1:27 में हम पढ़े हैं। धन्यवाद हो। महिमा के धन का मूल्य हमें जानना है। वो है हालेलुया प्रभु यीशु मसीह। उसमें सारे धन, हालेलुया, सारे ज्ञान, सारे सब कुछ हालेलुया परिपूर्णता छुपी हुई है। उसी को प्राप्त करने के लिए उसी को सामने रखे हुए हालेलुया। इब्रानी 12:2-3 में लिखा है, विश्वास के कर्ता यीशु को ताकना है, उसी की ओर ध्यान देना है, आगे चलना है, उसी को प्राप्त करना है। इसी तरीके से हालेलुया हमारी आशा बढ़ती जाए। और हालेलुया उसका 24-23 में लिखा है, और केवल वो नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है। हालेलुया। वो 8:23 में रोमी, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहराते हैं। हालेलुया कहराते हैं, और लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाढ़ जोते हैं। लेखपालक होने के और अपने देह के छुटकारे के। ये हालेलुया कितने लोग ये समझता है। अपने देह का छुटकारा हमने पाए। उस देश के हमारे इस पृथ्वी में आंसू पोंछेगा। धन्यवाद हो। उधर जाएगा तो आंसू नहीं होगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम इधर बहुत से देवे कराते रहते हैं। यीशु पोंछेगा
आंसू वहां, उस देश के हालेलुया। इससे वो नहीं है, इस जब ये देह में रहते हुए खराते रहने का अनुभव, हालेलुया धन्यवाद हो कितने लोगों को। दूसरा कोरिन्थी 5 का 8 में भी ये लिखा है, पढ़ना नहीं, इस देश से अलग होने का एक इच्छा आपके मन में आएगा। मतलब हालेलुया यीशु हमारी सारे कामों को करने वाला, सारे भलाई का काम करने वाला, इस दुनिया में जो चीजें देने वाला है करके हम विश्वास करते हैं। लेकिन आप देह को छोड़ेगा करके बोलेगा तो नहीं, वो नहीं होना। धन्यवाद हो हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी तरफ देखते हुए कहता है, वो आशा को आप धामे रहें। अगर आज मर जाएं, धन्यवाद हो, लाभ की बात समझना। धन्यवाद। हम लोग हमारा प्रॉब्लम यही है, कल 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 हमारे सबके मन में होगा, हाँ चलना तो है, मुझे कल मैं ठीक कर दूंगा, कल मैं ठीक कर दूंगा। हमारा कल बहुत लंबा होता है। हालेलुया। यीशु मसीह मैंने कल का जो टेंशन है वो कल का दिन के लिए, आपको नहीं है। धन्यवाद। प्रार्थना सिखाते समय हालेलुया उसका 33 पढ़िएगा, मत्ती 6 का 33 मत्ती 6 अध्याय उसका। इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। 34 में मिला। कल की चिंता ना करो, कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। हम क्यों करें? हम बोल रहे हैं कल करेंगे, चिंता हमारा है। हालेलुया। ये चिंता में छोड़ना है, आज का काम आज। धन्यवाद हो। कल के लिए नहीं रखना। आज तुम परमेश्वर की आवाज सुनोगे, अपने मन को कठोर नहीं करना। धन्यवाद हो हालेलुया। इब्रानी में लिखा हुआ 3 अध्याय 4 अध्याय 5 अध्याय उसकी जगह पे लिखा हुआ है, पढ़ने का समय नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं। इस बात को समझना। हालेलुया। वो जो मिस्र देश की समा हालेलुया वचन सुनकर अपने मन को कठोर कर दिया, नाश हो गया। हालेलुया इस्राएल के बारे में बोल रहे, और हालेलुया उधर विश्राम में प्रवेश करने के लिए सब कुछ बताया था, लेकिन मन की कठोरता के कारण वो प्रवेश नहीं कर पाया। इसलिए हालेलुया 6 का 19 में लिखा है, वो आशा हमारे प्राण के लिए एक लंगर है, हमारे प्राण के लिए एक लंगर। हालेलुया इतनी बड़ी जहाज है, उसकी एक लंगर होता है, मतलब लहरों के बीच में उसको एक जगह स्थिर करने वाला। हालेलुया वो आशा हमारे लिए लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है, और पर्दे के भीतर तक, यानी परमेश्वर के महापवित्र स्थान में प्रवेश कराना, मतलब स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराने का हालेलुया वायदा है इसके अंदर। धन्यवाद हो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहले ये प्रोग्राम बनाया। हमारी योजना पृथ्वी उत्पन्न होने से पहले, जगत के पहले, तीतुस पहला अध्याय उसका 2 और 3 बढ़िएगा। तीतुस का पत्री पहला अध्याय उसका 2 और 3। उस अनंत जीवन की आशा पर, उस आनंद जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता, झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है, सनातन से की है। मैं उसको इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा। पढ़िएगा। On hope of eternal life, which God, who cannot lie, promised before the eternal times. Promised before the eternal times. Eternal times. Hallelujah. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा समय है। दूसरे वर्जन में promised before the world began. world began, और कहीं लिखा है ages began। अलग अलग वर्जन में ages began में इधर पढ़ रहा हूं। उसका दूसरा, based on the hope and divine guarantee of eternal life, the life which God, who is ever truthful and without deceit, promised before the ages of time began. Time began, समय शुरू होने से पहले। हालेलुया। समय कब शुरू हुआ आपको मालूम है? परमेश्वर ने सृष्टि की, समय कब फिक्स किया? सृष्टि के बाद। हालेलुया। सूर्य और चंद्रमा। उस आयत को पढ़िएगा। आप पहला अध्याय उसका 4 है क्या?
परमेश्वर ने उसका 14 पढ़िएगा। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंदर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो और वे ज्योतियां आकाश के अंदर में बस इतना ये हालेलुया। इसलिए कि फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंदर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। हालेलुया। समझना, ये समय शुरू होने से पहले आपके आशा की बात की है। धन्यवाद हो, हमारी आशा की बात परमेश्वर ने स्थिर किया है। कितने लोग ये समझ पाएंगे नहीं मालूम मुझे। मतलब कोई हमारी समय, हम तो समय के पीछे भाग रहा, समय नहीं है। धन्यवाद हो, जब तक इसके पीछे इस तरीके से चलेगा तो हालेलुया हम तो समय के अधीन रह जाएगा, इस पृथ्वी में नाश होएगा, उसके साथ हम भी खत्म, आनंद काल की हालेलुया नरक में जाएगा। लेकिन हमारी आशा समय की अधीन है, हालेलुया उससे ऊपर है हमारी आशा, समय और काल होने से पहले। हालेलुया पढ़िएगा उसका 1, 2 और 3 तीतुस। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। सनातन दैट मीन्स हालेलुया began the ages, began the world, began the time। उसके पहले, समय शुरू होने से पहले इधर लिखा है हालेलुया promised before the ages of the time began। आपकी वर्षन में कैसा है? Promised before the world began। world began। हालेलुया ये जगत उत्पन्न होने के समय के बाद हालेलुया समय परमेश्वर ने फिक्स किया है। समय काल और समय चिन्ह और सब कुछ परमेश्वर ने स्थिर किया है। लेकिन इससे पहले यानी अनंत काल से, इटर्नल, फ्रॉम इटर्नल टू इटर्नल, बीच में देयर इज लिटिल गैप। हालेलुया थोड़ा सा गैप है जो आप और मैं इस पृथ्वी पर है। धन्यवाद, परमेश्वर की बड़ी योजना है। सनातन काल से ये आशा की बातें हालेलुया परमेश्वर ने प्रकट करके दिया है। धन्यवाद हो, हालेलुया। लेकिन हमें यीशु मसीह के द्वारा इस बात को देखने में आते हैं। हालेलुया पढ़िएगा उसको। पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया। वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। हालेलुया। पौलुस ये बता रहा है, आप दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसका 9 और 10 पढ़े। जिसने हमारा उद्धार किया पवित्र बुलाहट से बुलाया और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, ये कामों के अनुसार नहीं पर है, उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर। हालेलुया। सनातन से वो भी है, इंग्लिश में मैं पढ़ना चाहूंगा, आप पढ़िएगा उसको। 2 Timothy 1:9। He saved us and called us with a holy calling, not according to your own accomplishments, but according to his own purpose, and the grace that was given to us in the Messiah Jesus before time began। उधर अच्छा हालेलुया दिया हुआ है। मैं इधर for he delivered us and saved us and called us with a holy calling, a calling that leads to a consecrated life, a life set apart, a life of purpose, not because of our works or because of our personal merit. We could do nothing to earn this, but because of his own purpose and grace, his amazing and deserved favor,
which was granted to us in Christ Jesus before the world began, that means eternal ages ago. कितने एक्सपांशन में दिया हुआ है? Eternal ages, हालेलुया, ago. ये कोई समय की नहीं है, इटर्नल एजेस, अनंत काल से अनंत काल तक है। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमारे लिए थोड़ा सा समय की प्रोग्राम बनाकर दे दिया है। जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए ये आशा हमें देने के लिए उस परमेश्वर की पुत्रों का प्रकट होने का प्रोग्राम पहले से परमेश्वर के इस मन में था। धन्यवाद हो। उसका 10 भी पढ़िएगा। अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु, अब हमारा उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ। हाँ, ये पहले से परमेश्वर के मन में गुप्त था, लेकिन हमारे सामने कैसे प्रकट हुआ है? यीशु मसीह के द्वारा। अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ है, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता मतलब को, सच में हमारी मिरास जो मृत्यु का अधीन का था, वो मिरास को परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह मतलब आखिरी आदम ने खड़ा होके दरवाजा खोला, मतलब मृत्यु अपने ऊपर लिए हुए और आनंद काल की जीवन के लिए, उस आशा के लिए दरवाजा खोलकर सबके ऊपर डाल दिया। धन्यवाद हो। इसमें एक ही कमी है, उस समय विश्वास करने की जरूरत नहीं था। उस समय जब जन्म लिया है, वो पाप की अधीनता में, हालेलुया, सब मनुष्यों को हो कर दिया, क्योंकि उसके खून से जन्म लिया। लेकिन इधर जो आशा पाना है, उस जीवन के अधीन हो गया। यीशु मसीह ने इन सब को अपने हालेलुया अंदर कर एक व्यक्ति हालेलुया सजा पाया है। मतलब जिसके अंदर जितनों ने यीशु मसीह में आता है आनंद काल की जीवन। जो बाहर रहना चाहता है, मोस्ट वेलकम। यीशु मसीह बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करना, अपना क्रूस उठाना, मेरे पीछे वो लेना। अगर बाहर रहना है, मोस्ट वेलकम, रह सकते हैं, ये तुम्हारा मर्जी है, लेकिन उद्धार की रास्ता मेरे सामने है, आशा तेरे सामने तेरे लिए रखा हुआ है। तू अपना संसारिक दिशा बदल कर मेरे पीछे हो लेना। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। और इस यीशु मसीह समय पर कर रहा हूं, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। ये सुसमाचार हम सुनकर विश्वास कर रहा है, इतना ही का हालेलुया करना है। उसी के अंदर अपने जीवन को समर्पित करते हुए आगे बढ़ना है। हालेलुया। एक बात ध्यान रखना, हम हमेशा अपने ये आशा से, अपने ये विश्वास से बहकर जाने का ये स्वभाव दूर करना। हालेलुया। इस कारण चाहिए कि इब्रानी 2 में आप घर में जाके पढ़ लेना, नहीं तो 5 तक जल्दी में पढ़ रहा हूं। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। आगे, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? कोई चांस नहीं। आगे, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ है। हालेलुया। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता है। फिर भी हम समझ नहीं पा रहे, फिर भी हम उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। आगे, उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन ना किया, हमारे अधीन किया है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसको बराबर पढ़ लेना। हमारी आशा क्या है? आप अपने आप को पूछ कर देखो, आपके अंदर जो आशा है क्या है? खाली संडे की जब संगति मिलेगा ठीक है, बाकी तो आशा संसार में। धन्यवाद हो। सनातन समय से आपको ये आशा के लिए परमेश्वर ने योजना बनाते हुए समय पर यीशु मसीह के द्वारा प्रकट कर हालेलुया आपके सामने रखा है। यह आशा को प्राप्त करने के लिए आप क्या कर रहा है?
धन्यवाद हो। ये प्राप्त करना है। पहला पत्रोस 3:15 में एक आयत है, हालेलुया। मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ इसमें, पहला पत्रोस 3 अध्याय उसका 15 में इस तरीके से लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मनों में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए तैयार रहो, सर्वदा तैयार रहो, और नम्रता और भय के साथ। धन्यवाद हो। कैसे देना है? हम अपने अंदर आशा नहीं है तो दूसरे पूछने वाले को क्या देंगे? आप इस आशा दृढ़ता में पहुंचना। धन्यवाद हो, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की भवन हम हैं। परमेश्वर, हालेलुया, उसका भवन, हालेलुया। हमने कहते हैं परमेश्वर की निवास होने के लिए तो हमें बनाया गया है, क्योंकि कलीसिया उस अवस्था में पहुंचना। इब्रानी 3:6 में लिखा है। धन्यवाद हो। इसके बारे में आगे को सोचेंगे हम अगले दिन। आप अपने आप को समर्पण करो। तो पढ़िएगा इसको। परंतु बंसी पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम है। उसका घर हम है। यदि हम साहस पर, अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हालेलुया। अगर स्थिर नहीं रहेगा कुछ नहीं होगा। आशा पर दृढ़ रहना। अंदर आशा बराबर नहीं है तो किस पर दृढ़ रहोगे? हम दो बहक कर चली जाती है। हालेलुया। इस बात को ये इब्रानी 2 अध्याय इसलिए कह रहा है, 2 अध्याय में शुरुआत में कह रहा है। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, उन बातों पर ध्यान दे, और भी मन लगाए, और भी मन लगाना। आज की जितना नहीं है, हालेलुया। संसारिक इच्छाएं दूर होते जाएं, आत्मिक परमेश्वर की इच्छाएं अंदर आते जाएं, और उस आशा के लिए हम कार्य करने पाए। और कोई पूछे भी दृढ़ता के साथ हम बोले, वो भी समझने पाए मेरी आशा, हालेलुया, बेकार नहीं है। सनातन काल से, हालेलुया, परमेश्वर ने किया है। इतनी बड़ी काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। इसको किस लिए कहते हैं? ये ऊंची बुलाहट।